यार भितर राजनैतिक बयानबाजी तो सामना को आसब किंतु जम्मू काश्मीर भारतर अभिन्न अंग सुप्रीमकोर्ट यह कहते जे केंद्र सरकार को निष्पत्ति उपरे प्रश्न करने ठीक नुहे। जम्मू काश्मीर भारतर अभिन्न अंग शीघ्र राज्य मान्यता मिलू बोली सुप्रीमकोर्ट कहते केंद्र सरकार को निष्पत्ति उपरे प्रश्न करने ठीक नुहे। सबुठ बड़ कथा जे 1947 अक्टोबर 26 तारिख में महाराजा हरि सिंह सहित मिश्रण चुक्ति पर भारत सहित जम्मू काश्मीर जोड़ी होता। 1949 मसीह संविधान रे जोड़ा होता धारा 370। कौन ये धारा 370 जे ये धारा जम्मू काश्मीर राज्य को स्वतंत्र मान्यता देला। जे संविधान रो धारा 370 रे कौन रही से संपर्कित किसी तथ्य मुझे कहबी जे ये धारा अनुजाई भारतर सबु आईन जम्मू काश्मीर रे लागू हेबो नहीं किंतु एणिकी जेहेतु ये धारा 370 उच्छेद कायम रही भारतर सबु आईन वर्तमान समय जम्मू काश्मीर लागू हेबो। किछिटा क्षेत्र में अनुमति रही आईन लागू करने वर्तमान समय किंतु सबु क्षेत्र में जम्मू काश्मीर आईन लागू करि परिबो भारत। जम्मू काश्मीर बासिंदा स्वतंत्र अधिकार पाइथिले एबे किंतु भारत सहित जोड़ी हेबे किंतु कौन कहते सुप्रीम कोर्ट किसी तथ्य उपर नजर पकांतु जे धारा 370 उच्छेद वैध बोली कहते सर्वोच्च न्यायालय। ए राय उपरे पूरा देशवासी नजर होता। धारा 370 अस्थायी व्यवस्था थिला बोली सुप्रीम कोर्ट कहते 5 जणिया खंडपीठ जो राय शुणाई केन्द्र निष्पत्ति उपरे प्रश्न करने ठीक नुहे बोली कहते। जितेबाला 2019 अगस्ट 5 रे ई राय आसीतिला सेतेबेले अनेक प्रश्न सामना को आसिला आकु कला दिन बोली किछि जण कहितिले। जम्मू काश्मीर को नहीं राष्ट्रपतिंकर निष्पत्ति ठीक बोली सीजीआई कहते सुप्रीम कोर्ट कर 5 जणिया खंडपीठ या कहते जे राष्ट्रपतिंकर निष्पत्ति पूरा ठीक कारण अनेक प्रश्न सामना को आसीतिला। धारा 370 उच्छेद पर आकु केते लोक कला दिन बोली कहते भूल निष्पत्ति बोली मध्य कहते किंतु वर्तमान समय सुप्रीम कोर्ट जो राय शुणाई गोटे ऐतिहासिक दिन बोली आमे कहि परिबा कारण 2019 अगस्ट 5 गोटे ऐतिहासिक दिन रही जो दिन धारा 370 उच्छेद करागला एवं सबुठु बड़ कथा जे जम्मू काश्मीर को शीघ्र राज्यर मान्यता दि जाऊ बोली सर्वोच्च न्यायालय कहते जे जम्मू काश्मीर होची भारतर अभिन्न अंग ताकू शीघ्र राज्यर मान्यता दि जाऊ 2024 सेप्टेम्बर 30 तारिख सुधा निर्वाचन करा जाऊ अर्थात निर्वाचन हेब जम्मू काश्मीर 2024 सेप्टेम्बर 30 तारिख सुधा निर्वाचन करने सुप्रीम कोर्ट कहते आउ पदक्षेप निया जाऊ बोली मध्य निज राय रे कहते सर्वोच्च न्यायालय। खूब शीघ्र जम्मू काश्मीर निर्वाचन हेउ तेबे जो कथा कहा जाउथला जे जो सबू परिवर्तन वर्तमान समय हेब तारी उपरे रही समस्तंकर नजर कि जे पूर्वरु जो सबू अधिकार रही जे स्वतंत्र राज्य रही क्षमा करेंगे तेज वर्तमान समय किंतु भारतर अभिन्न अंग हम भारतर संविधान सहित जोड़ी हेब समान अधिकार रहिबो। जो आईन भारत में लागू होता समान आईन वर्तमान समय जम्मू काश्मीर में लागू हेब। केन्द्र शासित अंचल नुहे वर्तमान समय राज्यर मान्यता जम्मू काश्मीर गोटे राज्य हेब। संविधान धारा 370 जम्मू काश्मीर राज्य को गोटे विशेष राज्यर मान्यता देइथिला। संविधान भाग 21 विशेष और सामयिक प्रावधान अंतर्भुक्त धारा 370 द्वारा जम्मू काश्मीर राज्य को विशेष राज्यर क्षमता मिलता। यह जो जम्मू काश्मीर राज्यर निजस्व संविधान थिला जातीय पताका अलग रही तेबे संविधान प्रणयन सभा को भारतीय संविधान जेकोसी प्रावधान जम्मू काश्मीर प्रति प्रযোज्य करने किंबा धारा 370 को संपूर्ण भाव निषिद्ध कर क्षमता देता किंतु वर्तमान समय जो निष्पत्ति निया जाइथिला 2019 अगस्ट 5 तारिख में से धारा 370 उच्छेद कायम रही। And it has clearly said that Jammu and Kashmir is integral part of India. The Honorable Supreme Court has also said that the Parliament is supreme and all the provisions of the Constitution of India are applicable to in the context of Jammu and Kashmir. So therefore, the Jammu and Kashmir is now integral part and it is the Constitution which has accepted this position under the Constitution. The second thing that the State Reorganization Act 2019 has also been upheld. Now the only caveat the Honorable Supreme Court has said that the Jammu and Kashmir has to be restored its statehood and the election in terms of the statement of the Solicitor General, they have said that election must be held by 30th September 2024 and Jammu and Kashmir must be restored statehood. Whereas they have also upheld
that Ladakh will remain union territory and there is no illegality, no invalidity so far Ladakh is union territory of the country. The third aspect is that they have said that constitution and the president has power to issue proclamation, and the proclamation issued in 2018 is valid, and constitution assembly, the constituent assembly advice is advisory body, it is not binding on the parliament, meaning thereby the view, the decision of the Indian parliament is binding on the Jammu and Kashmir and the Jammu Kashmir government, Jammu Kashmir legislatures. So therefore the today's judgment is a historic judgment, and it has proved that our Prime Minister and the Honorable Home Minister, they had very categorically said that the Jammu Kashmir is integral part of India, and it was the manifesto of Bharatiya Janata Party as well as that of the Rashtriya Swayam Sevak Sangh since very beginning that Jammu Kashmir is integral part of India. There cannot be two flags and two constitutions. So now today the Supreme Court has given quietus to this dispute, and they have upheld the Constitution of India, which is applicable to Jammu and Kashmir also. सर इस तरीके से देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है और फैसला सुनाया है, कहा है कि 370 आर्टिकल हटाने का फैसला बिल्कुल सही है, नेम एंड डेजिग्नेशन भी फर्क। देखिए ऐसा है कि आज जो माननीय संविधान पीठ का फैसला आया है उस फैसले में बहुत स्पष्ट किया गया है कि जो पार्लियामेंट का अमेंडमेंट था 370 में वो वैलिड अमेंडमेंट है, लेकिन ये भी कहा है कि जो राष्ट्रपति का जो आदेश था वो भी वैलिड है, और 371D के तहत जो कार्रवाई की गई है वो सारा वैलिड है, और जो क्लॉज 370 का जो है उसको भी अपहेल्ड किया है, और ये कहा है कि उसके तहत जो भी कार्रवाई प्रेसिडेंट ने किया है वो सब वैलिड है। इस तरह से आज का जो जजमेंट है जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में एक ऐतिहासिक जजमेंट है, और जितनी भी अमेंडमेंट्स आई सबको वैलिड माना गया है। सर चुनाव करवाने का फैसला भी चुनाव आयोग को दिया है कि चुनाव करवाया जाए सितंबर 2024 की जो डेट। बिल्कुल, चूंकि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने स्पष्ट कोर्ट को कहा कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड सरकार देना चाहती है और वहाँ हम चुनाव करवाएंगे, उसी के कंटेक्स्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दिया है कि 30 सितंबर 2024 तक वहाँ सरकार का गठन हो जाना चाहिए और उसको स्टेटहुड मिल जाना चाहिए।